ओम शांति। ये मास हमारी मीठी प्यारी दीदी मनमोहिनी दीदी के लिए है, क्योंकि दीदी ने इस मास में अपनी अव्यक्त अवस्था को पाया था। दीदी जी को अव्यक्त नाम मिला था मनमोहिनी, क्योंकि मन को मोह लेती थी। वो ज्ञान की इतनी सुंदर बातें करती थी कि न चाहते हुए भी सबका आकर्षण दीदी की तरफ हो जाता था। मुझे याद है कि दीदी बॉम्बे में इलाज कराने गई, उसके बाद दीदी को इंदौर बुलाया था और इंदौर बुलाकर ओम शांति भवन की भूमि का पूजन दीदी ने किया। ये 1982 की ही बात है और फिर 83 में दीदी ने शरीर छोड़ा। 84 में इस ओम शांति भवन का दादी जी के द्वारा उद्घाटन हुआ। दीदी जी स्नेह की मूर्त थी। दीदी कुंभ मेले में आई थी, जहां समर्पण समारोह भी हुआ था और समर्पण समारोह भी हमारी मुख्य बहनों के हुए थे। तो बहुत ही सुंदर दृश्य था वहां कुंभ मेले का उस समय। तो दीदी जी ने अपने रहते हुए सबको ऐसी भाषणा दी। उस भाषणा के आधार पर आप सब हमारे मुख्य भाई बहनों के द्वारा दीदी जी के लिए कुछ न कुछ संस्मरण जरूर सुनेंगे। ओम शांति। कभी भी कोई बात यज्ञ में नुकसान न होवे। कभी जूठा थाली में खाना कोई फेंके नहीं। जितना लेना उतना ले लो, शांति से भोजन खा लो। कपड़ा भी हम तो पूरा संभल के लिया यज्ञ में सारा। कईयों को कपड़े की भी क्या हट जाए, इतनी ड्रेस है और क्या होनी चाहिए, ये होना चाहिए, कभी नहीं किया। एक का नामी से चलना, एक नामी रहना दीदी से सीखा है। दूसरा, दीदी हमारे पास बाबा के होते भी आती थी पुणे वगैरह में, बाद में भी आई, पर सिस्टम ऐसी बना के दी, मेरे बनाई सिखाई। जो दीदी के अर्थ मिला, यज्ञ के अर्थ, कार में बैठी है, उसी घड़ी लिफाफा दे देती। मजा 5 रुपए रखो उनसे, भाई ये खर्चा हुआ है ना। कभी पापड़ भी यज्ञ मिला नहीं रखेंगे। यज्ञ यज्ञ दीदी ने सिखाया। उसके बाद बाबा भी आया, मम्मा भी आती थी ना, जो मिला सीधा यज्ञ में। वास्तव में फर्स्ट गोपी, कृष्ण की गोपी कहो, उसका यादगार, हम तो कहेंगे भगवान की गोपी। कृष्ण का तो नाम उन्होंने मिक्स कर लिया है, परंतु वो गोपी कैसे मस्तानी होती है, कैसे भगवान के प्यार में और कोई सुध बुध नहीं रहती है, उसकी जीवन कहानी से यही बात बिल्कुल सामने आती थी। और जो हम एक मंत्र कहते हैं, एक बल एक भरोसा, बिल्कुल दीदी के लिए कोई और नक्शा था ही नहीं। बाबा ही संसार, जो बाबा कहे, जैसे बाबा कहे, जो बाबा की आज्ञा, श्रीमत सिर माथे पर। हमने देखा दीदी के मुख से कभी भी फालतू बात कोई नहीं निकलती थी। तो सदैव ज्ञान का मंथन, जिसको दीदी का नाम वैसा गोपी था पहले, तो हमने देखा कि सचमुच वो बाबा की सच्ची सच्ची गोपी थी। जब बाबा की याद में बैठती थी तो ऐसी चढ़ जाती थी, जो हम भी उसको देख करके सीधा अव्यक्त वतन पहुंच जाते थे। दीदी ने बाबा के साथ सर्व संबंध जोड़े थे, इसीलिए दीदी नष्टो मोहा स्मृति लब्धा थी। और जाते जाते दीदी को यही था कि अब घर जाना है, ये उसको महामंत्र पक्का था। तो जब हम दीदी से मिलते थे तो ओम शांति कहते थे, जब विदाई लेते थे तभी कहते थे अब घर जाना है। तो एकदम बुद्धि बाबा की तरफ चली जाती थी और सबको बाबा की याद दिलाती थी, खुद बाबा की याद में रहती थी और सभी को वारस बनाने की उसकी जो लगन थी वो बहुत ही ऊंची और श्रेष्ठ थी। दीदी का त्याग, तपस्या और सेवा देख करके दीदी से हमने जीवन में बहुत ही प्रेरणाएं ली। ओम शांति। दीदी का एक व्यक्तित्व मैंने देखा सब प्रकार से, स्टूडेंट लाइफ के हिसाब से भी, एडमिनिस्ट्रेटर के हिसाब से भी, टीचर के हिसाब से भी, और उसमें भी विशेष जो आज हमारी बड़ी बहनें इस समय निमित्त हैं भिन्न भिन्न स्थानों पर, उन सब को
दीदी ने उस समय जैसे इन विशेष रत्नों को पहचाना और फिर उनको सरेंडर कराया, ऐसे ही विदेश के भाई बहनें जब आने शुरू हुए, उनमें से कई हैं जो अपना अनुभव सुनाते हैं, मेरा अलौकिक जन्म दीदी की दृष्टि के द्वारा हुआ है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो दीदी के कनेक्शन की हैं और उससे हमें प्रेरणा मिलती है कि हम भी दीदी की तरह बहुत अच्छी तरह से बाबा के मुरली का भी अध्ययन करें, धारणाओं पर भी गहराई से विचार सागर मंथन करके उसको धारण करें। कितनी भी एज उनकी हुई, लेकिन सेवा के बिना वो रहती नहीं थी। दीदी मनमोहिनी जी का मैं समझता हूँ सबसे प्रमुख रोल उस समय जब दीदी जी और दादी प्रकाशमणि जी दोनों यज्ञ का संचालन करती थी। दीदी जी का विशेष रोल यज्ञ में दैवी मर्यादाओं के पूर्ण पालन करवाने का जो बहुत आवश्यक रोल था वो उन्होंने निभाया। हम जानते हैं कि सतयुग में मर्यादाओं का कितना पालन होता है कि हर चीज ठीक समय पर, ठीक स्थान पर, ठीक विधि से होती है। मनमोहिनी दीदी बाबा के मुरली की मस्तानी थी। एक बाबा दूसरा न कोई, ये तो उनकी बहुत बड़ी लगन थी। सच्चाई सफाई तो उनमें रग रग में भरी हुई थी। लेकिन अंतिम दिनों में दीदी का एक ही मंत्र था, अब घर चलना है। जो भी दीदी के सामने कोई बात ले जाते थे, समस्या ले जाते थे, दीदी कहती छोड़ो सब, अब घर चलना है, सब कुछ समेट लो, अब घर जाना है। तो दीदी उमंग उत्साह भी लाती थी, फिर वैराग्य भी दिलाती थी, शक्ति भी भरती थी और सबको इतना प्यार प्रेम से पालना भी करती थी। और ये महीना दीदी का महीना है। 28 तारीख को हम सब दीदी मनमोहिनी जी की पुण्यतिथि मनाएंगे और दीदी की विशेषताओं को याद करके अपने जीवन में धारण करने का संकल्प करेंगे। ओम शांति। दीदी जी खुद भी साइलेंस में रहती थी, औरों को भी साइलेंस में रखती थी, मतलब अपना नियम रखती थी। दादी जी तो मुरली के पहले सबको बुलाती थी, मुरली की पॉइंट सुनाती थी, आज बाबा ने ऐसे कहा, और दीदी जी साइलेंस में। तो भाषण नहीं करती थी पर सबको बहुत अच्छी भाषणा देती थी और अच्छी राय सलाह देती थी। और दीदी जी की विशेषता ये थी, उसने तो अपना तन मन जो था वो सफल किया, परंतु औरों से सफल कराने की, क्योंकि प्रेरणा तो देनी पड़ती है ना। ऐसी मीठी दीदी की कितनी यादें दिल में भरी हुई हैं, बुद्धि में है। मुरली से प्रश्न निकालना, पत्र कैसे लिखना है, कैसे एड्रेस करना है, एक एक को इमर्ज करके बाबा का कोई ना कोई उसको टाइटल लिख करके उसके गुण के अनुरूप तब पत्र लिखो। दीदी ही थी, दीदी की जगह दूसरा कोई ले नहीं पाया है आज दिन तक। सौगात देना, किसको क्या सौगात देना, दीदी जानती थी। ऐसी मीठी दीदी को अपने व्यवहार में, जीवन में उनकी धारणाओं को याद करते समा के रखें, जिसने एक बल एक भरोसा, निश्चय बुद्धि, समर्पणता, त्याग, तपस्या, अनुशासन, योगी जीवन का पाठ पढ़ाया, वह दीदी सदा अमर है। दीदी नंबर 1 गॉडली स्टूडेंट अंतिम तक रही। जब भी उन दिनों में क्लास अधिकांश हिस्ट्री हॉल, जो पांडव भवन में जो भी हिस्ट्री हॉल है उधर होता था, दीदी आकर के बैठ के हर पॉइंट्स को नोट करती थी। जब भी हम लोग दीदी से मिलते थे उसी पॉइंट्स को दीदी रिपीट करती थी। इतना ही नहीं, टीचर्स को उसको शेयर करती थी। दूसरी जो बात है, मैंने कहा दीदी और दादी जैसे दो बड़ी एक आत्मा, है विचार में, संस्कारों में, समानता में, यज्ञ को चलाने में, डिसीजन
लेने में और हर एक को पालना देने में दीदी दादी एक ही विचारधारा के थे और साथ साथ में मिलजुल के काम करना, डिवाइन यूनिटी के पर्सनालिटीज को मैंने देखा। दीदी बहुत नंबर 1 थे। साथ साथ में किसी भी साथ जोर से बात करने का मैंने कभी नहीं देखा। बहुत मीठे भाषा में, सरल भाषा में, एक आत्मिक भाषा में दीदी बात करती, वो हर एक को दिल को टच करती थी। दीदी जी का स्वयं के पुरुषार्थ एवं स्वयं की स्थिति के प्रति कितना महीन चेकिंग था और साथ साथ उसी घड़ी ही उस बात को रियलाइज करते हुए एक्सेप्ट करना। बड़ी दीदी संयम, नियम, नियमितता और मर्यादाओं में स्वयं भी चलती थी और सभी चले उस पर बड़ी दीदी का पूर्ण ध्यान हुआ करता था। बड़ी दीदी की विशेषता कि जैसे जब वो देखती थी, जब वो बोलती थी, तो जैसे हमारे दिल में वो एक तीर लग जाता था और हमें अपनी वैल्यू का पता चलता था। तो वो प्यार की मूर्त होते भी स्ट्रिक्ट थे, तो जैसे हमें धर्मराज की याद दिलाते थे। और मैंने देखा कि जैसे ऐसा बिजी होते हुए भी कभी भी जब हम मिलने जाते थे तो ऐसे नहीं लगता था कि बड़ी दीदी बिजी है। तो वो दृष्टि में इतना पावर था, वो मुस्कान में इतना पावर था, वो बहुत बहुत एक्यूरेट थे। ये मंथ में हम अपनी बड़ी दीदी की विशेषताओं को सुनकर धारण कर कर अपना जीवन भी ऐसा बनाए, यही सबको मेरी प्रेरणा है। ओम शांति। दीदी के अंदर हमने बैलेंस के अनेक रूप देखे, जैसे लव एंड लॉ का बैलेंस, जैसे अटेंशन और अटेंडेंस, जैसे क्रोध और शांति। आप सभी ट्रैफिक कंट्रोल करते हो, ये ट्रैफिक कंट्रोल की रस्म की स्थापना, ये कार्य बड़ी दीदी जी ने किया। आज पुण्यतिथि पर दीदी जी को याद करते हुए मेरी ये स्नेहांजलि दीदी जी को स्वीकार हो। ओम शांति। अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है। आदि अंत का मंत्र यही है, सबको यही सुनाना है। अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना